फिर से हम नए वीडियो के साथ आए। तो आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, परेशानी होता है, यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जाम में आ जाता है, पर कुछ भी लिख के आते हैं अपने मन से कि मोमेंट, कितने बच्चों को डेफिनेशन ढंग से लिखने नहीं आता। पहली बात तो मैं समझाऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन लिखते कैसे, आराम से, परफेक्ट उसमें वर्ड कौन से होने चाहिए, कुछ भी लिखने का नहीं। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है वो बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा। उसके बाद सवाल आता है कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, कौन से फैक्टर पे, वो फैक्टर बताओ। तो बहुत बच्चों को फैक्टर्स पता नहीं होते, वो कुछ भी लिखते हैं, अंड बंड कुछ भी लिख देते उसमें। ऐसा थोड़ी होता है यार तुम कुछ भी लिखोगे। अरे जो उसमें प्रॉपर पूछा है वही लिखना है तुम्हें, तो तुम्हें मार्क्स मिलेगा। कुछ बच्चे ओवर राइटिंग कर देते हैं कुछ भी बताते रहते उसके बारे में, 4-5 लाइन लिख दे, उनको लगता है कि पेपर भर दिया तो मार्क्स मिल जाएगा। अरे कुछ भी भरने से थोड़ी चलता है, जो पूछा गया वही बताना है तुम्हें। उसके बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फैक्टर, सिग्निफिकेंस, ये सारे कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में। तो देखो अच्छे समय, आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में होता क्या है, उसे हमें जानना है कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखते हैं बच्चों क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने देखा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, चलो मैं समझाता हूं अच्छे से, आराम से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जानने से पहले आपको उस बॉडी की तरफ चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेंगे एक रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, सर ये रिजिड बॉडी कहां होता है? बॉडी तो बहुत सुने थे, पर रिजिड क्या होता है? सही बात है, बॉडी तो बहुत सुने होंगे, पर रिजिड क्या होता है? रिजिड का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, रिजिड बॉडी का मतलब होता है जिस बॉडी का कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता, प्रॉपर, नो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप, ट्रिकल शेप जिसका नहीं होता। अब ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है सर? जैसे बच्चों आपने जाना होगा, इसे क्या बोलते हैं? बताओ बताओ बताओ, क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। इसको आप ट्रायंगल बोलते हो, इसको बोलते हो सर्कल, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो ये क्या होता है? ये होता है ज्योमेट्रिकल शेप। पर ये जो बॉडी होता है, ऐसा कोई शेप नहीं होता, ये अमीबा जैसा दिखता है, अजीबो गरीब, कोई शेप नहीं। दिस इज अ रिजिड बॉडी, दिस इज अ रिजिड बॉडी। फिर क्या होता है? रिजिड बॉडी के बाद आता है दूसरा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या था बच्चों? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या होता है, इस बॉडी के सेंटर से मैं एक स्ट्रेट लाइन पास करता हूं, सीधा लाइन मारूंगा लाइन मारने आता है ना? हाँ, एकदम बोर्ड के बीच में से मारना है ऐसा। ये सीधी लाइन मैंने पास कर दी बॉडी के। बच्चों ये जो सीधी लाइन पास हुई है इस बॉडी के अंदर से, दो बॉडी को दो हिस्सों में बांट दिया, समझ रहे हो? इस लाइन को कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। और इसी एक्सिस के चारों तरफ गोल गोल बॉडी ऐसा गोल गोल घूमता है। बॉडी गोल गोल घूमता है, घूमता है। अगर ये बॉडी गोल गोल घूमेगा तो ये बन जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बन जाता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है? तब क्या होगा? अब ये जो बॉडी, चलो एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ गया, अब चलते आगे। रिजिड बॉडी समझा, इसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी। ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये बॉडी यहां पे ऐसे गोल गोल चक्कर लगाएगा इसको। लेकिन ये जो बॉडी है, ये बॉडी जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है भाई। बॉडी बहुत सारे पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाओगे ना तो बॉडी बनता है। अब जैसे मुझे बताओ कि आप लड्डू बना रहे हो, तो छोटे छोटे बूंदियों को मिलाओगे तो लड्डू बनता है। तो बॉडी क्या है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना है। दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ बहुत सारा पार्टिकल्स। हम बोलते हैं इसको n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है? छोटा छोटा पार्टिकल्स, जब सारे पार्टिकल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? बॉडी। देखो, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर ये बना है बॉडी। तो हम कह सकते हैं हर एक पार्टिकल में मास अपना अपना होगा। मान लो यहां पे कोई मास है, कोई यहां पे मास है, कोई यहां पे, कोई यहां पे, कोई यहां पे। तो बच्चों हर एक मास क्या है? एक्सिस से कम और ज्यादा दूरी पर है। देखो ना, ये एक्सिस के थोड़ा सा करीब है, देखो ना दूर है इससे।
ये जो कुछ ज्यादा ही करीब है, इसका प्यार ज्यादा है। ये देखो ये बीच मीडियम में, चल इसको यहां ले लेते हैं। तो इस तरीके से मान लो अगर मैं कहता हूं यहां पे मास m1 है, यहां पे मास m2 है, इसका पार्टिकल मास है m3, इसका है बच्चों m4, ऐसे कब तक जाएंगे, मान लो mn तक जाएंगे। सही बात है। अब सर एक्सिस से दूरी कैसी है, ये एक्सिस है और दूरी ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसा है, इस पार्टिकल जो छोटा सा पार्टिकल है वो पार्टिकल इस एक्सिस से दूर है, कैसा है, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। कैसा है, परपेंडिकुलर। तो पार्टिकल जो एक्सिस से दूर है उसका जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे हम इसको 90 दिखा देंगे। ये हुई ना बात 90 वाली, शाबाश, क्या बात है सर, 90 पढ़ा रहे हो आप, वाह। 90 सुन के हमको एकदम पावर आ जाता है, समझ रहे हो। 90 मतलब बताओ, परपेंडिकुलर, समझ रहे, समझ रहे, समझ रहे। हाँ, अब मास है तो दूरी भी होगी ना, ये दूरी होगी बच्चों r1। सर ये m2 है तो इसकी दूरी बेटा r2। कल इतना बताओ ना, इसका r3, इसका r4, इसका rn। तो हर एक का दूरी क्या है, कम ज्यादा है। तो जब ही बॉडी पूरा गोल गोल घूमेगा, जब बॉडी पूरा गोल गोल घूमेगा, मान लो पूरा बॉडी गोल गोल घूम रहा है, तो सबका जो इनर्शिया होगा, अब इनर्शिया निकालते कैसे, देखो बच्चों इनर्शिया निकालते कैसे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, यहां पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा, छोटे से बढ़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक छोटे से पार्टिकल के लिए हम लिखेंगे मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो इनर्शिया का सिंबल बनेगा I, मास m, डिस्टेंस r का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैसा है बच्चों, परपेंडिकुलर है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही बात है। तो अब बताओ कि पहला जो पार्टिकल है, ध्यान से देखो इस पार्टिकल को, यहां पे गोरी हो कलाइया तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, कौन कह रहा है, ये पार्टिकल कह रहा है इस एक्सिस से जो उसको गोल गोल ऐसे घुमा रहा है। m1 है, डिस्टेंस क्या है बच्चों, r1। तो अब हमें बताओ क्या होगा कि इसका इनर्शिया कितना होगा। अब फॉर्मूला है I इक्वल टू mr², तो m1 r1, तो इनर्शिया बनेगा I1, तो आपका बनेगा I1 बराबर m1 r1²। ये बच्चों जो पार्टिकल है छोटा सा, ये m1 r1² से घूम रहा है, तो इसका इनर्शिया होगा। उसी तरह बताओ सेकंड वाला कैसे घूमेगा। अब सेकंड वाले को तुम घुमाओगे, अब यहां पे हम ले चलता हूं सेकंड वाले की तरफ, तो सेकंड वाला जो होगा उसे कट कर लो, ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही बात है। यहां पे होगा दूसरा मास m2 और ये होगा दूरी r2, तो इसका इनर्शिया क्या बनेगा बच्चों, I2। तो हम I2 को कैसा लिखेगा, I2 फॉर्मूला है I इज इक्वल टू m इंटू r²। तो ये 2 है सर, 2, तो बेटा यहां पे आएगा 2। तो हम कहेंगे ये है पहले पार्टिकल, फॉर फर्स्ट पार्टिकल, ये किसके लिए बच्चों, ये है फॉर सेकेंड पार्टिकल, फॉर सेकेंड पार्टिकल। इसी तरह बच्चा लोग हम सबका निकाल सकता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पहला पार्टिकल, ये सेकेंड पार्टिकल, ऐसे थर्ड पार्टिकल होगा, फोर्थ पार्टिकल होगा, अरे बहुत सारे होंगे ना, सारे का सारा निकालना हमको, तो n पार्टिकल तक जाएंगे। तो बच्चों ये सब पार्टिकल है, एक छोटा पार्टिकल, एक छोटा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, सारे पार्टिकल को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बॉडी। अगर पूरे बॉडी का चाहिए तो मैं पूरे बॉडी का कैसे निकालूंगा, जब सारे पार्टिकल को मैं जोड़ूंगा। क्या करूंगा बच्चों, जोड़ूंगा। मान लो 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों को मैं जोड़ता हूं तो बनता है पंच। तो पंच कैसे बना है, इन 5 उंगलियों को जोड़ने पर 5 fingers come together it forms a punch। उसी तरह when all particles come together it forms a body। जब सारे पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो बनाते क्या है बच्चों, बॉडी बनाते हैं।
तो बॉडी के लिए हमको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे देखो। अब सबको जोड़ना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, सारे बॉडी का निकालना है, पूरा, सॉरी क्या बोल रहे हो सर, पूरे बॉडी का निकालना है। तो क्या करेंगे तो सब पार्टिकल को जोड़ो। पहला पार्टिकल ये हो गया बॉडी का इनर्शिया, पहले पार्टिकल का क्या था I1, सर दूसरे का I2, ऐसे ही डॉट 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 करना मतलब n तक जाना है, इसलिए यहां पे आएगा IN, ये मारना मत भूलना, प्लस डॉट डॉट प्लस IN तक। तो I बराबर I1 की वैल्यू कितनी थी, चलते हैं पीछे, ये था बच्चों आपका I1, हाउ मच, m1 r1 स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पे आएगा बच्चों m1 r1 स्क्वायर, यहां पे m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यहां पे आएगा mn rn स्क्वायर। I इज इक्वल टू, अब बताओ मुझे, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट पार्टिकल का इनर्शिया, ये सेकंड पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल, दिख रहा है, सारे पार्टिकल जोड़ दो तो हम इसको बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं, समेशन। समेशन का सिंबल होता है ऐसा, देखो W सो गया है, I इज इक्वल टू 1 to n, तो हम लिखेंगे MI का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो कैसे आए हम लोग, समझ में आया। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सही बात है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप डिफाइन कैसे करोगे, हाउ टू डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन is the sum of product of mass of each particle and square of its perpendicular distance from axis of rotation। तो हम इसको डिफाइन करते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, देखो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं, अब ध्यान देना अच्छे से कि अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखो बच्चों, उसके लिए हम चलते हैं यहां पे आगे। देखो आपके सामने क्वेश्चन है, अभी मैंने पढ़ाया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, ध्यान देना अच्छे से। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टेट इट्स यूनिट, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। फरवरी 2018, फेब 2018, मार्च 2022, कितने मार्क्स से आया था, 3 मार्क्स ले। ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। अब सर कैसे लिखना है, आप ध्यान से देखना, कितना लिखना है, ज्यादा होशियारी मत करना, कहीं कुछ भी चेपे जाओगे तुम लोग, समझ में आ रहा है। दियो ना पेपर मालूम पड़ा ना क्या क्या लिखे हो। अब देखो यहां पे डेफिनेशन कैसे लिखोगे, देखो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, बच्चों सम का स्पेलिंग देख लो, एकदम गरीब जैसे, देखो ये सम, कुछ लोग लिखते हैं ये सम ऑफ, अरे भाई ये सम नहीं है वो, कुछ लोग ऐसा सन लिख देते, कोई सम लिख देता है, कोई ऐसा सम लिखता है, ऐसे हम सम ऑफ, अरे ये सब नहीं, SUM, ये सम मतलब जोड़ना, तो स्पेलिंग देख लो अच्छे से, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ईच पार्टिकल, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है डेफिनेशन बच्चों, देख लो अच्छे से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द, यहां से स्टार्ट करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल्स, जो मैं लिखा था यहां पे देखो, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, ये क्या था, सम, ये इसको बोलते हैं सम ऑफ, और इसके बीच में जो है ये प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं सम, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ किसका, मास ऑफ ईच पार्टिकल, देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल्स एंड
स्क्वायर, स्क्वायर दिख रहा है यहां पे, स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस था बच्चों r1, ये कैसा था, परपेंडिकुलर था ना, यही था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहां से था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। दिस इज योर डेफिनेशन, तुमको ये याद चाहिए, इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने का नहीं। और ये फॉर्मूला बताना है, I इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n। कौन सा गाड़ी चलाता है रे, आवाज कर रहा है, m1 r1 स्क्वायर। ये हो गया डेफिनेशन। इतना लिखोगे तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स। कितना मिलेगा, 1 मार्क्स। यहां पे आपका बना 1 मार्क्स, यहां पे मिल गया आपको 1 मार्क्स। देख लो अच्छे से बच्चों कि आप अब एग्जाम की जो तैयारी करोगे कि तुम्हें पढ़ना कितना है, लिखना कितना है, तो डेफिनेशन में इतना लिखना है और नीचे इसका फॉर्मूला बताना है, इसे आराम से। कोई डाउट है बच्चों, डाउट नहीं है तो थंब करो, कमेंट करो, ओके सर। फिर मैं आगे लेके चलता हूं। डेफिनेशन हो गया, अब स्टेट इट्स यूनिट। अब उसका यूनिट लिखना है, यूनिट बताओ, यूनिट, ये यूनिट बताना है, ठीक है। चलते हैं बच्चों यूनिट की तरफ। ले चलता हूं मैं आगे। ले चले तुम्हें तारों के शहर में, आगे यूनिट की तरफ। अब देखो एस आर यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें दो ही चीज था बच्चों, क्या था, आई इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, डिस्टेंस का मीटर। मास का यूनिट होता है केजी, डिस्टेंस का मीटर, लेकिन स्क्वायर इसलिए मीटर स्क्वायर। तो तुम्हें इतना ही लिखना है, एस आर यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज केजी मीटर स्क्वायर। कुछ एक्स्ट्रा ऐसा ब्रैकेट नहीं मारने का, ऐसा कुछ लोग नहीं मैं सजाऊंगा, अरे दूल्हा है क्या सजाएगा उसको, कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैं ऐसे लिखूंगा तो अच्छा दिखेगा, अच्छा अच्छा नहीं दिखाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, केजी मीटर स्क्वायर फुल स्टॉप, अरे कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुपचाप केजी मीटर स्क्वायर, कोई ब्रैकेट नहीं मारने का, कोई, अरे ये सब क्या आ रहा है रे, कोई ऐसा डायमेंशनल ब्रैकेट नहीं मारने का। मैं सब बता रहा हूं बच्चों कि तुम जो जो गलती करोगे तुमको पता नहीं लिखना क्या है, आपने लिख दिया ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट इनर्शिया केजी मीटर स्क्वायर, बस, और कुछ करने का नहीं, ना कोई ऐसा ब्रैकेट, ना कोई वैसा ब्रैकेट, ना कोई ऐसा ब्रैकेट, कोई ब्रैकेट मारने का नहीं। हेलो, डर जाता है यूनिट उसके अंदर, मालूम है क्या, हमको ब्रैकेट मार दिया है, वो खुला रहना पसंद करता है, आजाद परिंदा है वो, ये भी ब्रैकेट नहीं चलेगा। चल तू भी भाई यहां से, इतना ही लिखना है, ओनली केजी मीटर स्क्वायर, और कुछ नहीं। गलती से मार दिया यहां पे चलेगा, समझ में आया यूनिट, कोई ब्रैकेट मारना मत, बोल दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि एग्जाम में लिखना कैसे बच्चों, ये तो बहुत बच्चों समझता नहीं, यूनिट लिख देते हैं ब्रैकेट में डाल देते हैं, कोई डायमेंशन ब्रैकेट बनाता है, मार्क्स कट जाता है, तुमको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है। बहुत वीक होते बच्चे, जिनको नहीं आता उनको कोई बताने वाला भी नहीं। आगे यहां आपको मिलेगा 1 मार्क्स, यहां आपको मिलेगा 1 मार्क्स, सिर्फ यूनिट लिखने का 1 मार्क्स। वाह शाबाश, क्या बात है। अब चलते बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ऐसा सवाल आएगा, या फिर इसके जगह पे पूछ देंगे कि गिव द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों का मीनिंग क्या है बच्चों, सेम। सिग्निफिकेंस बोलिए या बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो डरना मत, सिग्निफिकेंस आएगा तो भी आपको यही लिखना है नीचे वाला, और फैक्टर आएगा तो भी लिखना है। तो कितना लिखना है देख लो, 1 मार्क्स में कम से कम 3 पॉइंट लिखना, या 2 आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, मास, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। एक हो गया। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये क्या कहना चाहता है कि जो मास है, अभी मैं अभी समझाऊंगा आगे तुमको, ये फिलहाल पॉइंट देख लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेकेंड पॉइंट का मीनिंग क्या है कि, देख लो सेकेंड पॉइंट का मीनिंग, अगर बच्चों एक मास है, ये एक्सिस से यहां पर है, वही मास एक्सिस के करीब है, ठीक है, मास सेम है, एक एक्सिस से दूर है,
और एक एक्सिस के पास है। जो एक्सिस से दूर होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, जो एक्सिस के पास जाता है उसका इनर्शिया कम होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो और 2 पॉइंट ऐड कर सकते हो इसके लिए कि मोमेंट ऑफ if the distance from axis of rotation is increased then inertia also increase। मैं इसको आगे कवर करता हूं, फिलहाल देख लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट याद रखना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब एक्सिस से मास कितना दूर था, जो देखो मैंने डायग्राम में बताया था, उस पर इनर्शिया डिपेंड करता है। तीसरा, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पे भी इनर्शिया डिपेंड करता है। तो आपको फैक्टर और सिग्निफिकेंस में ये 3 पॉइंट ही लिखने हैं, इससे एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी उसमें भरना नहीं आपको, तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलेगा। कुछ ओवर राइटिंग नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये 3 पॉइंट आपको लिखना है, जैसे 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ठीक है, अब वहां पे था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इस एक्सिस से बॉडी के मास देखो अलग अलग दूरी पर है, तो जो ज्यादा दूर है, अब मैं समझा देता हूं सेकेंड पॉइंट जो था डिस्ट्रीब्यूशन वाला, कि बच्चों अगर ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर तुम एक्सिस से दूर जाते हो, ठीक है, और दूर जाते हो और दूर जाते हो, यही मास है, सेम मास, ये मास अब यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। पहले दूरी कम थी 2 मीटर, अब 4 मीटर, अब 8 मीटर। जैसे दूरी बढ़ेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। अगर एक्सिस के करीब जाओगे तो इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। तो 2 बातें याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज व्हेन mass is away from the axis of rotation, या फिर इसको हटाओ, मैं बताता हूं। देखो, as the distance of mass from axis of rotation is increased, then moment of inertia also increase। ठीक है, एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, as the distance of mass from the axis of rotation is decrease, increase की जगह क्या आएगा बच्चों, डिक्रीज आएगा, तो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप एक्सिस के पास आओगे तो इनर्शिया घटेगा, दूर जाओगे तो इनर्शिया बढ़ेगा, आपको इतना याद रखना बस। ठीक है, ये घटेगा बढ़ेगा कैसे मालूम पड़ेगा, मैं आपको देखो प्रूफ करके दिखाता हूं। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक मास m जो यहां पर है, दूरी पर है r। ये जो मास है बच्चों, इस मास की कीमत है 2 kg और दूरी है 2 मीटर। तो इस समय इसका इनर्शिया कितना होगा, फॉर्मूला है I = mr²। देख लो, m कितना है बच्चों, 2, r कितना है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 4 जा 4 2 जा 8, ये हो गया आपका 8 kg मीटर स्क्वायर। ये इनर्शिया आ गया। अब क्या करो, इस मास को दूर लेके जाओ, मास कितना है, 2 kg को दूर लेके आओ। चलो मैं यहां पे लेके आ गया, ये दूर लेके चला गया, ये मास 2 kg यहां पे आ गया। लेकिन बच्चों ये दूरी बढ़ गई है, पहले r कितना था, 2 मीटर था, पहले यहां पे 2 मीटर था, अब ये 2 4 6 मीटर हो गया। कितना हो गया, 6 मीटर। तो देखते हैं अब इनर्शिया कितना होता है, बढ़ता है या कम होता है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मास वही रहेगा 2 kg, सही बात है कि नहीं, लेकिन भैया दूरी बढ़ गया है, दूरी बढ़ने से r दूरियां बढ़ गई है, प्यार कम हो गया, मोहब्बत कम हो गया। हाँ भाई, दूरी बढ़ गई है। अब दूरी कितनी हो गई, 6 मीटर। कितना हो गया, 6 मीटर।
ठीक है, दूरियां बढ़ गई है उदासी आ गई है। फॉर्मूला I इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा mr²। I बराबर, ये मास वही रहेगा मुठ का, R कितना है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूने 72 kg मीटर स्क्वायर। देख लो बच्चों इनर्शिया कितना बढ़ गया, 8 था सीधा 72 पहुंच गया। मतलब अगर एक्सिस से दूर जाते हो, एज द डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इंक्रीज देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो इंक्रीज। अगर एक्सिस से दूरी बढ़ती है तो इनर्शिया बढ़ेगा, एक्सिस से करीब आओगे दूरी कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। तो सेकंड पॉइंट समझ जाएगा कि अगर पास आते हो तो इनर्शिया कम हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट कि सर दूरियां कम कर दो, कम करके करके क्या करो, कम करके सर एक्सिस पे चढ़ जाओ। चलो एक्सिस पे चढ़ जाते हैं। अब मैं एक्सिस पे आके बैठ गया हूं, अब मैं सीधा एक्सिस पे आके बैठा हूं, तो एक्सिस पे आ गया मतलब दूरी कितनी होगी बच्चों 0 हो गई, मास वही रहेगा 2 kg। तो फॉर्मूला I इक्वल टू mr²। मास कितना है 2, R कितना हो गया 0 का स्क्वायर 0, तो इनर्शिया हो जाएगी 0। तो याद रखना एक्सिस के ऊपर अगर कोई पार्टिकल है तो इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। मतलब एक्सिस के ऊपर जितने भी मास पार्टिकल होंगे उन सबका इनर्शिया क्या होगा 0। बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं या 1 मार्क्स में। समझे बच्चों? अगर आपको सच में अच्छा लगा है ये वीडियो कि कैसे सॉल्व करें, तो मैं हर क्वेश्चन के ऊपर ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करो, मुझे बताओ, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और सच में आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ कि बोर्ड में ऐसे लिखा जाता है इस क्वेश्चन को, तो मैं हर क्वेश्चन के ऊपर ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। बाय बाय, टाटा।